आगम प्रमाण से आत्मा सिद्धि। आगम क्या है? आप पुरुष के वचन से उत्पन्न होने वाले अर्थ ज्ञान को आगम कहा जाता है। इसीलिए आप जन द्वारा किए गए वचनों को आगम कहा जाता है। आप क्या है? आप किसे कहते हैं? जो यथार्थ या वास्तविक कहने वाला हो, मतलब जैसा है वैसा ही बताता है, जैसा देखा और जैसा जाना वैसा ही कहता है। वो यथार्थ वक्ता आप महापुरुष कहा जाता है, जिसको अब मृषा और वृथा बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा वास्तविक निवेदन करने वाले को आप कहा जाता है। ऐसे आप पुरुष दो प्रकार के होते हैं। आप्त, लौकिक आप्त, माता पिता आदि। लोकोत्तर आप्त, तीर्थंकर आदि। लोकोत्तर आप्त सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठी सर्वज्ञ वीतरागी वैसे तीर्थंकर परमात्मा है, जिन्हें ज्ञान दर्शन भी अनंत हुआ है, सर्वज्ञ और सर्वदर्शनी है। उन्होंने सर्व लोकालोक के समस्त पदार्थों को द्रव्य गुण पर्याय रूप में यथार्थ रूप में देखे है और जाना है, और पदार्थगत अनंत धर्मों को भी जो यथार्थ स्वरूप जानते और देखते हैं। ऐसे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवंत जो वितरागी हैं, राग द्वेष रहित है, यह लोकोत्तर आप्त है, और वितरागता के कारण उन्हें अपर्याय या मृषा या वृथा बोलने या कहने का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे लोकोत्तर आप्त तीर्थंकर आदि सर्वज्ञ सर्वदर्शी वितरागी परमात्मा जो वचन या उपदेश करते हैं, वो ही आगम स्वरूप है। इसलिए आगम प्रमाण वस्तुकों को मानने और स्वीकार में महान उपयोगी है। आगम प्रमाण मानना मतलब साक्षात जिन आज्ञा माननी, सर्वज्ञ वीतरागी प्रभु को, और यह वीतरागी की शिक्षाओं पर विश्वास करने जैसा है। आगम वचन वस्तु की हकीकत का बिल्कुल सही ज्ञान के लिए महान आधार है। आगम प्रमाण से वस्तु का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है। जिनेश्वर परमात्मा श्री महावीर स्वामी भगवंत को 12.5 वर्ष की घोर तपश्चर्या ध्यान साधना के स्वरूप में और 4 घनघाती कर्मों का क्षय होने पर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हुआ, और उन्होंने जो अर्थ से उपदेश दिया, उस उपदेश को गंधर्व भगवंतों ने ग्रंथों में गुथ लिया। उन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। महावीर स्वामी और उनके प्रमुख गंधर्व गौतम स्वामी के बीच प्रश्नोत्तरी संवाद। जीव विषयक सवाल गौतम स्वामी पूछ रहे हैं। प्रश्न: हे भगवान, जीव के कितने रंग होते हैं, कितने गंध होते हैं, कितना स्वाद और स्पर्श होता है? उत्तर: हे गौतम, जीवास्तिकाय आत्मा रंगहीन और अरूपी है। यह एक जीव है, शाश्वत है, और एक मौजूद लोक पदार्थ है। संक्षेप में जीवास्तिकाय के 5 प्रकारों का उल्लेख है। द्रव्य से जीवास्तिकाय, गुण से जीवास्तिकाय, द्रव्य से लेकर अनंत जीव द्रव्य का रूप है। क्षेत्र से लोक जितना बड़ा है, काट से ऐसा नहीं है कि वह कभी नहीं था, यह शाश्वत है। गुणवत्ता से यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और स्पर्शहीन होता है। मतलब अनाकार, रंगहीन, गंधहीन, अरस, अस्पर्श है। और गुणों से आत्मा उपयोग गुण प्रधान है। आत्मा ही सुख और दैख का करता है, और नाश करने वाला है। सन्मार्ग पे चलने वाला आत्मा मित्र रूप है, और अविचारी आत्मा खुद अपना दुश्मन है। जो एक आत्मा को जानता है वह सब जानता है। जो ज्ञानावर्णीय आदि विभिन्न कर्मों का करता है, और उन्हीं कर्मों के फल का भोगता है, और उसी तरह किए गए कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक आदि गति में परिभ्रमण करता है। और ज्ञान दृष्टि चरित्र आदि गुणों की साधना से जो कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करता है, वही आत्मा है। इस प्रकार आत्मा की विशेषता प्रस्तुत की जाती है। प्रमाता वही आत्मा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रमाण से प्रसिद्ध आत्मा है। यह प्रमाता रूप जो आत्मा है, यह चेतना का एक स्वरूप है, लगातार परिणामी है, कर्मों का करता है, और कर्मों का फल का साक्षात भोगता है, और शरीर के प्रमाण वाला है, और हर शरीर में अलग अलग आत्मा है, निर्जीव कर्म के कणों से युक्त है। वही आत्मा है। एक चैतन्य स्वरूप। चेतना एक ज्ञानात्मक और दर्शनात्मक शक्ति विशेष है। ज्ञान का उपयोग और दर्शन का उपयोग रूप चेतना शक्ति वाला जो चेतन है, वह चेतन वही आत्मा है। यह चैतन्य स्वरूपी आत्मा है। 2 परिणामी। समय समय पर नए पर्यायों में गमन वो परिणमन, और परिणमन वाला वो ही परिणामी। मतलब घट आकार ज्ञान परिणामी, और घट के बाद पट पदार्थ आने से घट आकार उपयोग खत्म हुआ और पट आकार उपयोग वाला आत्मा पट ज्ञान वाला कहा जाता है। उसे पट परिणामी आत्मा कहा जाता है। इस प्रकार अक्सर बदलते पदार्थ के उपयोग वाला आत्मा, इस तरह अलग अलग ज्ञान उपयोग वाला आत्मा परिणमन करने वाला है। इस तरह आत्मा परिणामी है। 3 कर्ता। वह जो संसार में वास्तविक है, दिख रहा है, ऐसे अच्छे बुरे, दूसरे शब्दों में शुभ और अशुभ कर्मों का कर्ता भी आत्मा ही है। यदि आत्मा नहीं है तो मृत शरीर कोई कर्म नहीं करता है, कोई क्रिया नहीं। शुभ का अर्थ है पुण्य, अशुभ का अर्थ है पाप। आत्मा इन दोनों प्रकार के कर्मों का करता है।
4 साक्षात भोक्ता, जो कर्म करता है वह उस कर्म के अच्छे बुरे फल भुगतता है। शुभ कर्मों के फलस्वरूप सुख और बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप दुख कौन भुगतता है? साक्षात आत्मा खुद। आत्मा के बिना एक मृत शरीर किसी भी कर्म के अच्छे बुरे फल भुगतता नहीं है। यही कारण है कि केवल कर्ता भोक्ता भाव वाला आत्मा ही सिद्ध होता है। जैन दर्शन कर्ता और वास्तविक भोक्ता दोनों स्वरूप में आत्मा को ही मानता है। वास्तविक विशेषण आत्मा के लिए ही है। कर्म एक करता है और फल दूसरे को मिलता है। यह सुसंगत नहीं है, इसलिए कर्म करने वाले ही इसके फलों को भुगतता है। इसीलिए आत्मा को वास्तविक भोक्ता कहा जाता है। 5 स्वदेह परिणाम। प्रत्येक जीव गति या जाति में जैसा शरीर धारण किया हो, जिस आकार में शरीर धारण किया हो, आत्मा केवल उस शरीर के अनुपात में व्याप्त है। आत्मा शरीर के बाहर नहीं है। शरीर के क्षेत्रफल के बराबर है, उतना ही आत्मा का क्षेत्र है। 6 प्रति क्षेत्र अलग। जैन दर्शन ने प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा माना है। सभी की आत्मा स्वतंत्र और अलग अलग है। सुख और दुख का एहसास हर जीव को स्वतंत्र रूप से होता है। इसके ऊपर से एहसास होता है। एक चींटी की आत्मा अलग है, एक हाथी की आत्मा अलग होती है, माँ की आत्मा अलग है, बेटे की आत्मा अलग है। इस प्रकार हर आत्मा अलग है। 7 निर्जीव कर्म के कणों को बांधने वाला। चेतन आत्मा के अलावा अन्य द्रव्य निर्जीव है। यह दोनों मूल द्रव्य के रूप में स्वतंत्र रूप से मौजूद है। कर्म भी पुगदालिक है, जिसका अर्थ है निर्जीव कर्म के कणों। यह कर्म के सूक्ष्म निर्जीव द्रव्य के कण है। इसका परिणाम कर्म में होता है, लेकिन आत्मा के साथ जोड़कर कर्म में परिणाम कराने वाला कौन है? तो वह खुद आत्मा ही है। अदृष्ट जो शुभ है, अशुभ कर्म है, आत्मा जो उसके अधीन है, क्योंकि कर्म को बांधने वाला आत्मा को छोड़कर और कोई नहीं है। वेद प्रमाण से आत्मा अस्तित्व सिद्धि। जैन दर्शन के पवित्र ग्रंथों को आगम कहा जाता है। इस प्रकार आगम और आगम को छोड़कर शास्त्रों से भी आत्मा स्वरूप के निर्णायक प्रमाण मिले हैं। वैदिक संस्कृति के अनुयायी जो 4 वेदों को मुख्य आधार मानते हैं, उसमें भी कई जगहों पर आत्मा स्वतंत्र रूप से मौजूद है। ऐसे कई सबूत मिले हैं। वो वेद सूत्र पढ़ते ही आत्मा की मौजूदगी की ध्वनि निकलती है। उनमें से कुछ वैदिक सूत्र इस प्रकार हैं। वह आत्मा ज्ञानी है। आत्मा हमेशा स्वयं ज्योति का एक रूप है, अर्थात स्व प्रकाश ज्ञान का एक स्वरूप है। चेतन अचेतन जो प्रकट होता है, वह सभी पुरुषों आत्मा है। जो हो गया है, जो होगा, जो मोक्ष का स्वामी है, जो आहार द्वारा वृद्धि पामता है, जो कांपता है, जो चलता है, ऐसा आस्वादी, जो पहाड़ आदि स्थिर है, जो बादल आदि दूर है, जो निकटता में है, जो सवे चेतन अचेतन के अंदर और बाहर है, वह सभी पुरुषों आत्मा ही है। गौतम स्वामी को विज्ञान घन के पद से संदेह हुआ था, और इसलिए गौतम स्वामी मानते थे कि आत्मा नहीं है। श्री महावीर प्रभु ने वैदिक छंदों का सही अर्थ दिखाया। हे गौतम, आत्मा के हर प्रदेश में ज्ञान दर्शन में उपयोग रूप अनंतता पर्याय है। इन पर्यायों की उत्पत्ति और विनाश के रूप में आत्मा उत्पत्ति और व्यय स्वरूपी है, लेकिन मूल आत्मा अखंड रूप में आत्मा ध्रुव मतलब नित्य है। इस तरह आत्मा के 3 स्वभाव हैं, उत्पत्ति, विनाश, शाश्वत। सोना एक मूल पदार्थ है, और नए पुराने आभूषणों के रूप में, आकार के रूप में सोने का हमेशा उत्पत्ति विनाश होता है। उसी तरह आत्मा अपने मूल द्रव्य रूप में शाश्वत है, तीनों काल में अपरिवर्तित है, शाश्वत है, और ज्ञानात्मक और दर्शनात्मक उपयोग के रूप अनंत पर्याय वाला आत्मा उस पदार्थों के गमन आगमन और उत्पत्ति और विनाश के आधार पर आत्मा का ज्ञानात्मक और दर्शनात्मक उपयोग का उत्पत्ति और विनाश होता है। पर्यायों उत्पत्ति और विनाश के रूप में बदलते हैं, लेकिन चेतन शक्ति के रूप में आत्मा द्रव्य से सदा शाश्वत नित्य ध्रुव रहता है। हे गौतम, इस बात को समझाने वाला जो वेद पद है, जिससे तुम्हें संदेह हुआ है, इस वेद वाक्य का अर्थ यथार्थ न करने पर संदेह हुआ कि आत्मा है या नहीं, और तुमने अन्य वैदिक वाक्यों को आत्मा का समर्थन करते देखा। पढ़े। कुछ वैदिक छंद कहते हैं कि आत्मा है, और इस पद में न प्रेत्यसंज्ञगस्ति पढ़कर तब आत्मा नाम की कोई संज्ञा नहीं रहती है। वह ध्वनि तुमने इस वेद पद से निकला। इस तरह परस्पर विपरीत अर्थ महसूस होने से वैदिक छंद के अर्थ से तू उलझन में पड़ा, यह आत्मा है या नहीं, और इसी पद से तुमने निर्णय लिया कि आत्मा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वही वैदिक छंदों का सही अर्थ करने पर वही वैदिक छंद आत्मा के अस्तित्व को निरूपित करते हैं। विज्ञानघन आदि पदों का अर्थ विज्ञान से अभिन्न है, ऐसा आत्मा ही विज्ञानघन है, या आत्मा का हर क्षेत्र अनंत विज्ञानों के समूह द्वारा व्याप्त होने के नाते आत्मा ही विज्ञानघन है। घटपट आदि भूतों से विज्ञान भाव से आत्मा दूसरे उपयोग वाला हो जाता है, और विज्ञान आदि पर निर्भर उस घट आदि का विनाश होने से
क्रमशः आत्मा दूसरी चीज में उपयोग वाला हो जाता है। इसलिए आत्मा विज्ञान भाव से ही नष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गया है। ऐसा नहीं है। विज्ञान के पहले और बाद के उपयोग से यह विनाश और उत्पत्ति की प्रकृति वाला आत्मा ही है। और विज्ञान संतति द्वारा विज्ञानघन आत्मा अविनाशी अनंत पदार्थ है। मूल द्रव्य से आत्मा शाश्वत रूप है। हे गौतम, केवल वर्तमान काल ज्ञान के उपयोग के कारण उस समय पूर्व संज्ञा नहीं रहती है। यही कारण है कि वैदिक छंदों में आत्मा को विज्ञानघन कहा जाता है। लेकिन तेरा विश्वास ज्ञान को भूत धर्म निर्जीव का गुण के रूप में मानना है, जो अनुचित है। मतलब निर्जीव वस्तुएं जैसे घटपट आदि हो तो ही ज्ञान होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। सूर्यास्त पश्चात रात में भी हमें दिन और सूरज के बारे में ज्ञान रहता है। तो कल सूरज उगने वाला है, अब कुछ ही घंटों में दिन हो जाएगा आदि हम बोलते हैं। अर्थात घटपट आदि भूतिया वस्तुओं के अभाव में भी ज्ञान की समझ बनी रहती है। ज्ञान घटपट आदि ज्ञेय जानने योग्य पदार्थ से भिन्न है। इसलिए ज्ञान भूतों निर्जीव का धर्म नहीं है। इसलिए न प्रत्यसंज्ञगस्ति से आत्मा नहीं है ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए। भूत चैतन्यवाद नास्तिक मत। पृथ्वी जल प्रकाश वायु आदि ये मुख्य भूत हैं, और उसी भूतों के सम्मेलन से ही आत्मा उत्पन्न होती है। अर्थात पृथ्वी जल प्रकाश वायु भूतों के मिश्रण से यह चेतना की शक्ति पैदा होती है। जैसे सड़न गलन की प्रकृति से मदशक्ति का उत्पादन गुड़ पानी आदि में किया जाता है, और पीने वाला शराब के नशे के प्रभाव में रहता है। इसी तरह आत्मा का भी एक स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाला अलग द्रव्य जैसी कोई चीज नहीं है। और अगर आत्मा नहीं है तो पुण्य पाप जैसी कोई चीज नहीं है, और पुण्य पाप या शुभ या अशुभ कर्म आदि जैसी कोई चीज नहीं है। तो अब इस भव या प्रभाव पूर्व जन्म या पुनर्जन्म आदि को मानने की बात कहाँ रही। कोई पूर्व जन्म या पुनर्जन्म नहीं है, तो आखिर लोक परलोक कहाँ से हो सकते हैं, और इसलिए मोक्ष आदि कुछ भी नहीं है। ऐसी धारणा वाले नास्तिक लोग आत्मा का निषेध करते हैं। इसके आधार पर रहने वाले सभी चीजों का निषेध किया, कुछ शेष नहीं रहा, आत्मा ही नहीं है। फिर इस धर्मध्यान आराधना त्याग तपश्चर्या आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहने वाले और ऐसी धारणा रखने वालों को नास्तिक कहा जाता है। नास्तिकों की मान्यता है जब तक जियो तब तक सुखपूर्वक जियो, कर्ज करके भी घी पियो। मतलब खाना पीना और मस्ती करना। मृत्यु के बाद जला देने के बाद यह शरीर कहाँ वापस आने वाला है। इसलिए जो सुख और भोग मिले हैं उसका जितना हो सके उतना लाभ ले सके उतना ले ले। खाने पीने और मौज मस्ती की बात नास्तिकों की चली। आत्मा में विश्वास न करने के परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। नास्तिक जो शरीर को आत्मा मानते हैं, आत्मा को शरीर से अलग स्वतंत्र द्रव्य नहीं मानते हैं। आत्मा केवल शरीर की एकमात्र विशेष शक्ति है, जो भूत समुदाय पृथ्वी जल प्रकाश वायु से उत्पन्न होती है। ऐसी ही धारणा है भूत चैतन्यवादी नास्तिकों की। वर्तमान विज्ञान की भी यही मान्यता है। ज्ञानात्मक और दर्शनात्मक चेतना की शक्ति वाले आत्मा को स्वतंत्र द्रव्य मानने के लिए आज के वैज्ञानिक तैयार नहीं है। आत्मा शरीर से अलग कोई तत्व नहीं है, और शरीर के भीतर इस चेतना की शक्ति कोई भौतिक मिश्रण से बनने वाली होगी। ऐसी आज के वैज्ञानिक की मान्यता है। नास्तिकों की भी यही मान्यता है, इसीलिए उन्हें भूत चैतन्यवादी कहा जाता है। क्या आत्मा भूत समूह जन्य है? भूत चैतन्यवादी नास्तिक चार भूतों को मुख्य मानता है, पृथ्वी पानी प्रकाश हवा, और भूत के समूह से आत्मा का उत्पादन शराब की शक्ति की तरह होता है। जैसे कि शराब पिए हुए इंसान में नशे की मस्ती स्पष्ट दिखती है। नास्तिक भी भूतों के समूह में प्रकट शक्ति को चेतना की शक्ति के रूप में पहचानते हैं। यदि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी जल प्रकाश वायु आदि भूतों में चेतना की शक्ति दिखाई नहीं देती है, तो क्या चारों भूतों इकट्ठा होने से चेतना शक्ति उत्पन्न हो जाएगी? उदाहरण के लिए रेत के एक कण में तेल नहीं होता है, तो क्या ढेर सारे रेत के कण जमा करके छिलने से तेल बाहर आ जाएगा, जो एक कण में नहीं है? कणों के समूह में से कहां से निकल सकता है? इसी प्रकार पृथ्वी जल प्रकाश वायु के स्वतंत्र भूत में चेतना की शक्ति नहीं है, तो चार भूतों के उस समूह से चेतना की शक्ति कहां से प्रकट हो सकती है? संभव नहीं। शराब का उदाहरण भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि तार दातुर महुआ फूल आदि में यहां तक कि स्वतंत्र अवस्था में भी नशे की शक्ति अप्रभावित रहती है, और वह उत्तेजित होकर समुदाय आदि में अचानक सडन गलन के अवसर पर प्रकट होती है। लेकिन पृथ्वी जल प्रकाश हवा में यह धीली अवस्था में भी अप्रभावित नहीं है। तो पृथ्वी जल प्रकाश वायु चारों की सामूहिक स्थिति में कैसे माना जा सकता है? आत्मा को किसी भी पदार्थों के मिश्रण से नहीं बनाया जा सकता है। मान ले कि यह पदार्थों के मिश्रण से उत्पन्न होता है, तो कौन से पदार्थों के मिश्रण का उत्पादन माने?
यदि आपको लगता है कि यह पृथ्वी जल प्रकाश वायु आदि के मिश्रण से उत्पन्न होता है, तो आत्मा में चेतना की शक्ति में पृथ्वी जल प्रकाश वायु आदि के गुण भी आएंगे। फिर आत्मा भी आकार वाली हो जाएगी, नाशवंत होगी। और अगर यह आकार वाली हो जाती है तो यह देखने योग्य हो जाएगी। और आकार वाली और देखने योग्य सामग्री वास्तविक से दिखाई देती है। फिर आत्मा भी आकार वाली सामग्री की तरह वास्तविक से दिखाई देना चाहिए। यह इंद्रियों का विषय होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में आत्मा को इंद्रियों से प्रत्यक्ष रूप में महसूस नहीं किया जाता है। यानी आंख से देखने की बात नहीं बन जाती। हम किसी की मृत्यु के समय उपस्थित होकर निरीक्षण करें, तब भी जीव को जाते नहीं देख सकते, लेकिन व्यक्ति की गति, वाणी, श्वास आदि बंद हो जाने से जीव गया ये प्रतीति हो जाती है। यदि हम चेतना की शक्ति आत्मा को शरीर से अलग नहीं मानते हैं, मान लीजिए कि आत्मा शरीर के आकार में निर्मित और पृथ्वी जल प्रकाश वायु द्वारा उत्पादित है, फिर आदमी को मरना नहीं चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जल प्रकाश वायु से बना शरीर मृत शरीर की आकृति सामने पड़ी है। यद्यपि चेतना की शक्ति के कारण मौजूद है और चेतना आत्मा की शक्ति नहीं रहती है, ऐसा तर्क सही नहीं है। इसलिए आत्मा चेतना के स्वरूप में है, पृथ्वी जल प्रकाश वायु के मिश्रण से बना नहीं है। आत्मा किसी भी पदार्थ के मिश्रण से नहीं बनी है, किसी भी मिश्रण से उत्पन्न ऊर्जा विशेष नहीं है, लेकिन एक स्वतंत्र निराकार अजर अमर शाश्वत अविनाशी तत्व है। वही तर्क बुद्धिगामी है, जो अनुमान आदि प्रमाणों से सिद्ध होता है। प्रमाण से आत्मसिद्धि दो वस्तुओं के बीच गुणों की समानता के कारण, जिसे तुलना द्वारा पहचाना जाता है, इसे समानता का प्रमाण कहा जाता है। समानता एक देशी भी हो सकती है और सर्वदेशी भी हो सकती है। उदाहरण के लिए चंद्रमा के समान चेहरे वाली यहाँ महिला के मुंह की तुलना चंद्रमा से की गई है, यह उपमा एक देशी है। इसी तरह समानता का एक सादृश्य देकर आत्मा की पहचान कैसे करें? आत्मा की पहचान करने के लिए किसकी तुलना की जा सकती है, किसकी नहीं, क्योंकि आत्मा के समान गुण वाली इस संसार में कोई अन्य वस्तु नहीं है। संसार में केवल दो पदार्थ हैं, एक निर्जीव और दूसरा चेतन। चेतन आत्मा की तुलना निर्जीव से नहीं की जा सकती। फिर भी एक देशी समानता की उपमा देने के लिए एक अंश में आत्मा की तुलना हवा से की जा सकती है। हवा दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी हवा से हिलते हुए कपड़े झंडे से हम हवा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। जैसे पसंद नापसंद मौके में और वस्तुओं में अनुकूल प्रतिकूल अवसरों को जगाना, क्रोध सम्मान माफी शान प्रेम स्नेह भावना नफरत, अच्छाई के लिए गतिविधि दिखती है और बुराई के प्रति सेवानिवृत्ति आदि, यह चेहरे पर भी दिखाई देता है। इसके द्वारा आत्मा है यह माना जाता है, क्योंकि आत्मा के अभाव में मृत शरीर के चेहरे पर खुशी गम माफी आदि का कोई भाव नहीं दिखता। इस शरीर में मुंह आदि के ऊपर दिखाई देने वाली प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट है कि आत्मा इसके पीछे है। जैसे हिलते कपड़ों पत्तों झंडों के पीछे हवा है, उसी तरह क्रोध सम्मान क्षमा अभिमान प्रेम स्नेह आदि के पीछे भी आत्मा है, यह स्पष्ट हो जाता है। इसलिए समानता में हवा के साथ आत्मा की एक देशी तुलना की गई है। सर्वज्ञ प्रत्यक्ष प्रमाण, जिनको चार घनघाती कर्मों के क्षय पर अनंत ज्ञान अनंत दर्शन उत्पन्न हुआ है, ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवलज्ञानी केवलदर्शी भगवान को चराचर जगत की सभी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। केवल ज्ञान वो आत्म प्रत्यक्ष ज्ञान है, इंद्रियों या मन की उसमें कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सर्वज्ञ भगवंतों ने ही आत्म प्रत्यक्ष केवल ज्ञान के माध्यम से आत्मा को देखा है और जाना है, और उन्होंने देखकर और जानकर हमें बताया है। इसीलिए सर्वज्ञ प्रत्यक्ष को प्रमाणभूत मानकर आत्मा को स्वीकार किया जाना चाहिए। आत्मा है, और अगर आत्मा है तो कैसी है, वो समझ में आया और अपनी वर्षों पुरानी शंकाओं का समाधान हुआ। आज महान अज्ञानता टल गई है, अज्ञान का पर्दा हट गया। मेरी शंकाओं का समाधान जो करे, जीवन को उसके चरणों में समर्पित कर देना। ऐसी उदात्त भावना के साथ इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के चरणों में झुक गए, खुद का सब कुछ समर्पित कर दिया। अब हम देखेंगे कि श्री महावीर स्वामी ने अग्निभूति के संदेह कर्म है या नहीं को कैसे हल किया। नए भाग चुक न जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन पर क्लिक करें। पुराने भागों का लिंक नीचे दिया गया है। Like, share, subscribe.